हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी जीएस वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, इन सारे का वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना करके डालता रहूं, ताकि जिसका जरूरत आपको पड़े आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पुष्यभूति वंश के संस्थापक के बारे में। तो दोस्तों, इसका संस्थापक था पुष्यभूति और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। कहां थी? थानेश्वर। थानेश्वर जो है हरियाणा में है। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। कौन हुआ? प्रभाकर वर्धन। पूछा जाता है, कहीं कहीं लोग तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश जो कहा गया है, तो इसमें बहुत सारे लोग प्रभाकर वर्धन को इसका संस्थापक मान के टिक लगा करके चले जाते हैं, जो कि गलत है। इस बार 67वीं बीपीएससी में भी वही हुआ था। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो उसमें प्रभाकर वर्धन भी था ऑप्शन में और पुष्यभूति भी था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर पुष्यभूति होता। आगे चलते। प्रभाकर वर्धन ने ही परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी और इस वंश का यह चौथा शासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती थी और इसके दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री भी हुई, इसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी। पूछा जाता है कि ग्रह वर्मा की हत्या किसने की थी? देवगुप्त ने की थी। वो मालवा के शासक थे और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। उसके बाद राजवर्धन का खून खौल गया और उसने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राजवर्धन को मार डाला। और जानते हैं कि आप उसको मारिएगा, वो उसको मारेगा, ऐसा चलता रहता है सिलसिला। और पहले के जमाने में तो राजा महाराजा ये अक्सर किया करते थे। राजवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंडी था। शशांक जो था, ये शैव धर्म को मानने वाले थे और इसने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मैं बोल रहा हूं, राजवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में थानेश्वर के पास हुई थी और 606 में ही थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन ने बैठा था। तब वो मात्र 16 वर्ष के थे। पूछा जाता है, जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे थे उस समय उसका उम्र कितना हो रहा था? तो 16 वर्ष। इसको शिलादित्य के भी नाम से जाना जाता है। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 41 वर्ष तक। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। और ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुई थी किस नदी के तट पर हुई थी? तो नर्मदा नदी। ये भी पूछा, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन ने किसे हराया था? तो हर्ष को। तो ये अपने बना सकते हैं अपने मन से प्रश्न, जैसे बनेंगे आप वैसे निचोड़ बना सकते हैं। एक और प्रश्न बनता है, चीनी यात्री हेंगसंग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे। हेंगसंग को शूद्रों का कृषक कहा जाता है। प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था, परंतु हेंगसंग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़े बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्ष चरित की रचना की। कदम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक था प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था। हर्ष के समय भूमि कर जो था उत्पादन का 6ठा भाग था। तो दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।